हाय नमस्ते एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बुद्ध का क्या वे है। बुद्धा, गौतम बुद्धा, उनका क्या वे है मेडिटेशन का, कि उन्होंने क्या सिखाया है। तो बुद्ध का यही वे है कि पहले हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ताकि और कुछ कमेंट करें अगर आपको जो ठीक लग रहा है या गलत लग रहा है। तो बुद्ध का क्या वे है मेडिटेशन का। सीधा सा वे है कि आप जो भी कर रहे हैं आप वहाँ प्रेजेंट हों, आप कॉन्शियसली करें उसे। और डेफिनेटली जो भी कर रहे हैं वो मेडिटेशन है कि आप अवेयर होकर करें उसे। और यही सही तरीका। अगर आप कुछ कर रहे हैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बस आप ऑटोमेटिकली उसे करी जा रहे हैं। मैं मतलब बॉडी का मैकेनिज्म ऐसे है कि वो फिर भी चीज़ें कर सकता है जब भी आप प्रेजेंट ना हो। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं पर दिमाग कहीं और है, तो ये बॉडी का ब्यूटिफिकेशन है कि उसने अपने आप को ढाल लिया इस तरफ। पर असलियत में तो जो आप कर रहे हैं वहाँ पे आपका होना बहुत अनिवार्य है। तो यही बुद्ध का वे है कि जो भी कर रहे हैं उसको आप वहाँ प्रेजेंट होकर करें, और यही मेडिटेशन है और उससे ऊपर कुछ नहीं है। अवेयरनेस ही मेडिटेशन है। अवेयरनेस की ही तो कोशिश है कि आप कॉन्शियस हो जाएं। कॉन्शियसनेस क्या है कि आप अवेलेबल हो, जहाँ पर हैं जो कर रहे हैं वहाँ पर आप अवेलेबल हैं। आप आप प्रेजेंट हैं वहाँ पर। यही कॉन्शियसनेस है डेफिनेशन। यही अवेयरनेस की डेफिनेशन है कि आप अवेयर हैं जो हो रहा है आपके आसपास और आप जो कर रहे हैं अपने एक्शंस में। तो कुछ कुछ डिफरेंट नहीं है और यही बुद्ध का वे है। और एफर्ट नहीं है। देखिए, जब आप बोलते हैं खुद को भी दिमाग में कि मेरे को मेडिटेशन के लिए बैठना है, मेडिटेशन के लिए बैठना है, तो आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया चीज़ों को। जब भी डिवीजन होगा तो एफर्ट आ जाएगा कि मुझे बैठना है, मुझे करना है। तो जब भी वो चीज़ें होंगी तो वो दो हो गई। अब चीज़ें एक नहीं रही, दो होंगी। मुझे करना पड़ेगा तो मुझे बैठना है वहाँ पे जाके, मैं आंखें बंद करनी है। तो जब भी करना आ जाएगा तो डिवीजन हो गई, और जैसे डिवीजन हुई तो एफर्ट हो गया। एफर्ट तो है ही नहीं, बुद्ध ने कहा एफर्ट ही नहीं है। जो भी कर रहे हैं वो प्रेजेंट हो जाए। और यही आप बिना एफर्ट के, एफर्ट तो तब होता है देखें कि अब चीज़ें जब डिवाइड हो जाती हैं। जैसे आप खाना बना रहे हैं और पानी पी रहे हैं, दो चीज़ें कर रहे हैं तो एफर्ट है। आप सो रहे हैं और साथ साथ आपको क्या कहते हैं म्यूज़िक भी सुनना है, तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर। तो दो चीज़ है ही नहीं, बस जो कर रहे हैं वहाँ पे प्रेजेंट होना है आपको। तो एक ही चीज़ है, दो मल्टीपल मल्टीटास्किंग नहीं है। मल्टीटास्किंग में आपका फोकस डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए वो होता ही नहीं है। बॉडी एक टाइम पर एक ही चीज़ करने के लिए सक्षम है। तो मल्टीटास्किंग नहीं है, जो करना है बस प्रेजेंट होकर करना है, यही मेडिटेशन है। उससे ऊपर कुछ नहीं है मेडिटेशन। यही बुद्ध ने सिखाया है। इनिशियली इनिशियली हमें एक टूल का सहारा लेना पड़ता है जिसमें हम ज़मीन पर बैठते हैं आंखें बंद कर कर, सुबह या दोपहर या शाम को। जब भी स्टार्टिंग में क्या करें कि आपके ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या है कि आप आंख बंद करें। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कि विचारों को पकड़ लें एक बार कि कैसे विचार चल रहे हैं। अभी हमें लगता है कि हम ही विचार हैं, पर हमें वो डिवीज़न लेके आना पड़ेगा पहले। जैसे डिवीज़न आ जाएगा कि हम विचार नहीं है, हम समझ में आ जाएगा कि मैं विचार नहीं हूँ, अवेयरनेस वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो आँख बंद करके बैठें और आप देखें कि आप सोच बस मेडिटेशन के लिए बैठें, सोच के कि मैं मेडिटेशन के लिए बैठ रहा हूँ, बैठूँगा। और जैसे ही आप कुर्सी पे बैठ जाएँ, ज़मीन पर बैठ जाएँ, और जैसे ही आँख बंद करके बैठें तो आप देखें कि थोड़ी देर बाद विचारों ने घेर लिया और आप कुछ सोच रहे हैं। आधे घंटे बाद स्टार्टिंग में तो मुश्किल से एक ही बार याद आएगा 1 घंटे में कि अच्छा, वो मैं तो मेडिटेशन कर रहा था। घंटी बज जाएगी और मेरे को तो पता भी नहीं लगा। पर कभी बीच बीच में एक आधा मोमेंट आएगा जिसमें आपको ये ध्यान में याद आएगा कि अरे, मेरे को तो मेडिटेशन करनी थी, मैं ये क्या विचार सोचने लग गया। तो वो जो पकड़ लिया आपने एक बार कि मैं तो ध्यान कर रहा था, तो वापस ध्यान में जाना है, तो वापस आप ध्यान में जाते हैं। तो आपने क्या कर दिया, एक पहली डिवीज़न स्टार्ट कर दिया विचारों के बीच में और अपने बीच में, कि मैं ये विचार क्यों कर रहा हूँ, मैं तो मेडिटेशन में था, ये विचार कहाँ से आ गए। अब वापस चलो, वापस चलो। तो वो 1 सेकंड के लिए आप प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल अवेयर होंगे, फिर वो फिर से विचारों में चले जाएंगे। पर धीरे धीरे आप वो विचारों को पकड़ने लग जाएंगे। एक टाइम आएगा जब विचार उठ रहे होंगे, उससे पहले ही आप पकड़ लेंगे उसको। तो विचारों को आप समझने लग जाएंगे कि ये मैं बना रहा हूँ, और आप उसको उठने से पहले ही पकड़ लेंगे। एक टाइम आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर वो टाइम आएगा। तो धीरे धीरे जो छोटे छोटे सेकंड हैं ये जुड़ जुड़ के मिनट बनेंगे, शांति के मिनट। जैसे ही आप पकड़ना शुरू कर देंगे, विचार आ रहा है, नहीं मुझे विचार, आज टाइम आएगा जब आपको विचार आता हुआ दिखेगा कि विचार आ रहा है, आप बोले नहीं नहीं, अब सोचना नहीं है, वापस मेडिटेशन में। जैसे ही आ रहा है आप बोलेंगे नहीं, मेडिटेशन में। ये विचारों के बीच में होंगे तो नहीं नहीं, वापस मेडिटेशन में। तो ये बढ़ जाएगा,
ये गैप जैसे जैसे जितना बढ़ता रहेगा उतना ज़्यादा विचारों को पकड़ने लग जाएंगे। और एक टाइम आएगा जब ये अंडरस्टैंडिंग इतनी गहन, इतनी पक्की हो जाएगी कि आप आँख खोल के भी चीज़ों को अवेयरनेस से देख सकते हैं। बुद्ध को खुद को 6 से 7 साल लग गए थे जब वो निकले थे इस यात्रा पर घर छोड़कर, और जब वो बुद्ध बने तो 6 से 7 साल उनको खुद लग गए। जो इतने सारे अच्छे कर्म लेके आया था इंसान, उसको 6-7 साल लग गए उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए। तो हमारी ये आदतें बनी हुई हैं बचपन से, आज की नहीं है ये, पता नहीं कितने जन्मों से। पर चलो जन्मों की बात नहीं, पर बचपन से हम प्रोग्राम्ड इस तरह है कि हम सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो क्या डिवीजन है? बॉडी तो हमेशा यहीं पर है, प्रेजेंट बॉडी हमेशा प्रेजेंट मोड में होती है। आपका माइंड पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा, माइंड कभी प्रेजेंट में नहीं होता। तो माइंड को प्रेजेंट में लाना है। माइंड को प्रेजेंट में लाने का सिस्टम क्या है कि विचार प्रेजेंट में लाना कुछ नहीं है, प्रेजेंट में माइंड भी है, बस उसको विचारों को समझना है। आपके विचार बना रहा हूँ मैं, और वो विचारों को शांत करना अपने। शांत अपने आप हो जाते हैं जैसे प्रेजेंट में आते हैं। तो विचारों में रोल नहीं होना। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि विचार तो मैं बना रहा हूँ और ये ऐसे मैं ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मुझे इनमें रोल नहीं होना, बस अवेयरनेस आ गई। तो यही आपका नेचुरल आपका वो है, कहते हैं बनावट है आपकी। हर चीज़ की नेचुरल बनावट है, हमारी नेचुरल बनावट है इंसान की कि वो विचार बनाए काम करने के लिए, पर विचारों में हर टाइम रोलिंग मत करें। तो जैसे ही आप समझने लग जाएंगे कि विचार बना रहा हूँ मैं और मैं रोल कर रहा था, तो वहीं पर स्टॉप करें और वहाँ से आप बाहर आ जाएं। तो ये थोड़े टाइम के लिए करें और आप समझेंगे कि कितनी क्लैरिटी आ जाती है कि आप जो भी कर रहे हैं फिर अवेयरनेस से करेंगे। स्टार्टिंग में मुझको भी काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 साल तो हो ही गए हैं, और अब मैं दिन में 40 से 50% अवेयर रहता हूँ। जो भी कर रहा हूँ 100% तो नहीं हो, पर 40 से 50% मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। पर ज़ीरो से मैंने भी स्टार्ट किया था और आज यहाँ पहुँच गए हैं। तो यही हर कोई कर सकता है, कुछ बड़ा नहीं है, पर वो डिवीज़न नहीं है। पर हमें बॉडी को और जो हमारी साइलेंस है उसके साथ आना है। कुछ धीरे धीरे विचारों को ख़त्म करना है, जैसे ही समझेंगे उनमें रोल होना बंद करना है हमें। माइंड एक टूल है जिससे आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं, चीज़ों को इन्वेंट करें, चीज़ें बनाएं, चीज़ें पर हर टाइम उसमें प्रोसेस होते रहें, प्रोसेसिंग करते रहें पास्ट में फ्यूचर में। तो वो करेक्ट नहीं है। आप अपने नेचुरल बिहेवियर से डिवेट करें। तो होपफुली कुछ क्लैरिटी आए हो यहाँ पर, होपफुली समझ में आया हो कि बुद्ध का जो वे है कि कुछ नहीं है जो आप कर रहे हैं, वहाँ बस प्रेजेंट हो जाएं, उसको अपना प्रेजेंस होकर करें, कॉन्शियस करें। यही कॉन्शियसनेस है, यही अवेयरनेस है। जो भी कर रहे हैं वहाँ पर हों, बस प्रेजेंट हों। खाना बना रहे हैं तो खाना हो जाएं, बनाना हो जाएं, पानी पीना तो पीना हो जाएं, गाड़ी चलाना तो गाड़ी चलाना हो जाएं। जैसे ही आप वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे तो अवेयरनेस आएगी। पर फिर भी ऑब्जेक्ट होने की हमारी वो नहीं, अवेयरनेस हमारा मेन है। ऑब्जेक्ट होना मतलब एक तरीके से कि वही अवेयरनेस लाना। अवेयरनेस जो भी करना है प्रेजेंट होकर करना है हमें, बस और कुछ नहीं है। बुद्ध का मेडिटेशन का तरीका, जो भी करना है प्रेजेंट होकर करना है, बाकी अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। तो होपफुली आपको समझ आया हो, और जल्दी ही मिलते हैं। डेफिनेटली आप स्टार्ट करें तो मेडिटेशन से करें, बैठ कर एक कॉर्नर में, बट फिर धीरे धीरे उसको अपनी पूरी दिनचर्या में लेकर आएँ। धन्यवाद, और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।